Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5 and the Unit is 7. The title of Unit 7 is Percentage. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Equivalence Fractions, Decimals and Percentage in a Real World Context. रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इक्विवेलेंस कर सकते हैं फ्रैक्शन को, डेसिमल को और परसेंटेज को। वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब लिव इन रूरल एरियाज। वो कहते हैं 75% किस में रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं। राइट दिस परसेंट एज अ इक्विवेलेंस फ्रैक्शन एंड डेसिमल। कहते हैं इसको इक्विवेलेंस फ्रैक्शन के तौर पे भी लिखें और डेसिमल के तौर पे भी लिखें। टू राइट 75% एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल यूज द मीनिंग ऑफ परसेंट। कहता है अगर आप उसको फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? मीनिंग ऑफ परसेंट, और उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू एक्सप्रेस 75% एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल, आप इसको अगर लिखना चाह रहे हैं एक्सप्रेस परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100। तो कहता है अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में 100 बनाना पड़ेगा। तो परसेंट की जगह मैंने 100 लगा दिया और फिर राइट द फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। जब 100 बना दिया तो 75 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.75 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी तरीके से हमने तीनों को क्या कर दिया? इक्विवेलेंस। 75% और 75/100 और 0.75, इन तीनों का मैथमेटिकल वैल्यू सेम ही होगी। वो कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन शेडेड स्क्वायर एज अ फ्रैक्शन। कहते हैं फ्रैक्शन को जो है शेड की सूरत में शो किया गया है। Then express an equivalent decimal and percent. Decimal और percentage में इसको लिखें। 31 out of 100 are shaded in the given square grid. 31 में से 100 given है। तो क्या करेंगे? देखें ये 100 है और इसमें कलर कितना है? 31। तो ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। इसको डेसिमल में लिखना है तो 31 को 100 पे डिवाइड करें 0.31 और इसको परसेंटेज में लिखना है तो 1/100 मीन्स परसेंटेज। तो ये 31% हमारा आंसर होगा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अ कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज। कहता है रियल वर्ल्ड में हम कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को, डेसिमल को, परसेंटेज को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। वो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स टेक्स अ टेस्ट। वो कहते हैं टेस्ट दे दिया, ओनली 3 स्टूडेंट गेट अ परफेक्ट स्कोर। 3 बच्चों ने परफेक्ट स्कोर इसमें किया है। व्हाट परसेंट ऑफ ग्रुप गेट अ परफेक्ट स्कोर। कहता है कितने परसेंट ने परफेक्ट स्कोर किया है। कन्वर्ट द परसेंट इनटू फ्रैक्शन एज वेल, और इसको फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट करके हमें दें। To find the percent, rename it an equivalent percent। वो कहता है अगर आप परसेंट फाइंड करना चाह रहे हैं इसको इक्विवेलेंट परसेंट का नाम दें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 600। नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट परफेक्ट स्कोर 3 स्टूडेंट्स। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गॉट परफेक्ट स्कोर, इट मींस 3 बच्चे हैं जो परफेक्ट स्कोर किया है। आउट ऑफ कितनी है? 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको जब इस तरीके से किया तो ये क्या आ जाएगा? 0.005 मल्टीप्लाई बाय 100। So 0.5% of the group get a perfect score. It means कि 0.5% बच्चों ने perfect score किया है और 0.5% means 5/100। इसको हमने फ्रैक्शन में भी शो कर दिया है। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल भी शो की हुई है कि there are 50 green pages of a book and 200 pages are white। ठीक है, टोटल बुक के पेज कितने हो गए? 50 + 200 250। What percentage of the book are white? कहता है white के परसेंटेज क्या है और उसको डेसिमल में भी आप लिख के दें। देखें हमारे पास टोटल पेज कितने हैं? 250। ठीक है, जिसमें 50 ग्रीन और 200 व्हाइट हैं। 250 और इसमें व्हाइट कितने हैं? 200। तो 200 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आ गया? 80। इट मीन्स कि ये कितना है? 80% इसका आंसर है। और इसको आपने डेसिमल में करना है तो परसेंट को जब डेसिमल में करते हैं तो हम 2 पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। इसी तरीके से ये भी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको भी हम देख लेंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में कहता है राइट एज अ डेसिमल। इसको आपने किस में लिखना है? डेसिमल की सूरत में लिखना है। तो देखें क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 27%। 27% मीन्स 1/100। तो ये 27/100 आ गया। तो हमने देखा था कि जब इसको डेसिमल करना है तो 2 लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ गया? डेसिमल में। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट एज अ परसेंट। परसेंट के तौर पे इसको लिखें। क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में 0.20। तो 0.20 क्या करता हूँ, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए?
2 डेसिमल प्लेस है तो मैं नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। तो अब 20/100 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 20%। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम बाकियों को भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। मिस्टर उस्मान स्पेंड्स 13% ऑफ हिज बजट ऑन अ कार रिपेयर्स। और जो मिस्टर उस्मान है उसने 13% अपने बजट का किसके ऊपर लगा दिया? कार के ऊपर। व्हाट परसेंट ऑफ हिज बजट इज यूज्ड फॉर द अदर पर्पस। तो कह रहा है बताएं कि कितना परसेंट उसका दूसरे पर्पस के लिए यूज हुआ है। बजट ऑन कार रिपेयर, कार की रिपेयर पे कितना बजट लगा हमारा? 13%। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बजट इज यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, बाकी के लिए कितना होता है? अब हमें पता है कि जो टोटल परसेंट होता है ना वो होता है 100%। अब हम लिखें फॉर, ठीक है, फॉर अदर पर्पस वो क्या होगा? टोटल आपके पास थे 100%, उसमें से 13% आपने उसके ऊपर लगा दिया कार के ऊपर, तो ये कितना बच गया? 87%। ठीक है, तो ये देखें 87 और 390 और 10 100 मीन्स 100% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।